सचिन पायलट, सचिन पायलट। दौसा के नवनिर्वाचित लोकसभा के सांसद, पूर्व मंत्री सम्माननीय मुरारी मीणा जी, यहाँ की पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ममता जी, जिया खटाना साहब, ओम प्रकाश उल्ला जी, महेंद्र मीणा जी, अमीन कागजी साहब, वेद सोलंकी जी, जिला प्रमुख महोदय महेश शर्मा जी, अनिता जाटव जी, हर्षा यादव साहब, कांति मीणा जी, हमारे जिला अध्यक्ष आमजीलाल ओड साहब और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों। सबसे पहले जो आज हमने कार्यक्रम किया, जिसके बारे में सब लोगों ने बातें करी, मैं आज याद करना चाहता हूँ मिट्टू जी को, क्योंकि उनको आप सब जानते थे, पहचानते थे और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज कि उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए तमाम नेता जो मंच पर बैठे हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, लेकिन आज एक अच्छे माहौल में, जैसा मुरारी जी बोल रहे थे, एक अपनापन, एक प्यार, एक सद्भावना के माहौल में मिट्टू जी की मूर्ति का हमने अनावरण किया, आप सब लोगों के सामने किया। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ विराज जी को और उनके पूरे परिवार को, कि इन्होंने बहुत मन से, मूर्तियाँ तो बहुत लगती हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कार्यक्रम किया, जो मूर्ति का निर्माण करवाया, मन से करवाया, प्यार से करवाया। और जितने लोग मंच पर बैठे हैं, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, हम सब लोग प्रदेश भर में अनेकों मूर्तियों का अनावरण करते हैं, कोई बड़ा मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, लेकिन ये मिट्टू सैनी जी जो है, उनको मैं बचपन से देखता था। जैसा आपको मन से बताया, पहली बात तो गिरिराज जी ने आज कमाल कर दिया कि सारी पोल खोल दी, जितना जो बोलने को नहीं था मैंने खूब हाथ दबाया उसका, मैंने भाई रहबत है, मत बोल एक जो है सारी। और क्या पहली बार भाषण दे रहे थे, पहली बार देखा गया, खूब प्रैक्टिस करके आते हैं आप। मिट्टू जी को मैं देख रहा हूँ हर चुनाव में, पिछले 20-25 सालों में। ममता जी बता रहे थे कि जब भी कांग्रेस का हमारा कार्यालय खुलता था लोकसभा चुनाव में, तो ना कहना पड़ता था, ना सोचना पड़ता था, तो उनकी दुकान में ही ऊपर नीचे 2 मंजिल का था, वहाँ पे हम लोग कार्यालय खोलते थे। और मैं तो जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, 96 की बात है, 91 की बात है, तब से ही हम लोगों का वहाँ दफ्तर खुलता था। और उनके साथ जो संबंध थे वो राजनीतिक नहीं थे। उन्होंने जो इस भंडारी पूरे क्षेत्र को, मैं सिर्फ एक गांव तहसील की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे इलाके में अपने मन से वो जिनको प्यार करते थे, जिनके साथ जुड़े थे, उनका पूरा सहयोग करते थे। और पायलट साहब के स्वर्गवास होने के बाद भी जब तक वो जीवित रहे, मुझे याद, हम चर्चा कर रहे थे, उनके पोते की मौत हो गई करंट से, उसके 15-16 साल का बच्चा था। तब उस समय मैंने उनसे बात की थी, बड़े दुखी थे, लेकिन मैंने कहा जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे संबंध व्यवहारिक थे, जैसा मुरारी जी बोल रहे हैं। आज यहाँ हम लोग किसी एक पूर्व सरपंच या कोई एक समाज का कोई बड़ा नेता, ऐसा नहीं, वो व्यक्ति हमारे घर के एक परिवार के सदस्य थे। और मैं इसीलिए ये दिन आगे पीछे हो गए। और बिल्कुल सही कहा ममता जी ने, जो मूर्ति ये बनी है, इसको आप लोग देखना जाके, हूबहू मिट्टू सैनी जी खड़े दिखते हैं, बिल्कुल कद काट वैसा ही है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके परिवार को कि आपने शिद्दत से, बहुत मन से इनकी मूर्ति को बनाया और हमेशा के लिए यहाँ पर उनका एक स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए इस मूर्ति को आपने लगाया। उसके लिए आपको बधाई देता हूँ, पूरे परिवार को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। अब मन से बहुत सारी बातें बोली और कांति जी बोल रहे थे हमारे, उन्होंने बताया जो पूरा संघर्ष रहा इनका, कितनी बार कम वोट से आप हारे, लेकिन जनता के बीच में आप रहे। और अंत में कोई नेता, कोई पद आपको बड़ा नहीं बनाता, जनता से जुड़ाव रहता है
और आप निस्वार्थ भाव से उनके लिए परिश्रम करते रहते हो तो आपको अंत में कामयाबी मिलती है। इसलिए आज आपको यहाँ पर दोबारा हमारे बीच में जनता ने विधायक बनाकर भेजा। और मेरी कमी ये रही कि मैंने ज्यादा दोस्ती लोकेश से करी। लोकेश के बेटे का नाम है लोकेश मीणा, बहुत सज्जन लड़का है, मेरा अच्छा दोस्त है। अब बाप बेटे एक से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? जब बेटा दोस्ती करता तब आप सोचता है थोड़े दिन बाद करूंगा, लेकिन कांति जी संबंध मेरे पुराने हैं, जब ये कांग्रेस पार्टी में नहीं थे तब भी। लेकिन एक किसान परिवार के हैं और हमारे आपके समाज के एक बहुत जाने पहचाने नाम हैं अलवर जिले के थानागाजी से। मुझे खुशी है कि आज मिट्टू जी के इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर आए। अब जो जिले के लोग हैं वो तो सारी पुरानी कहानी बातें जानते हैं, जो जिले के बाहर के आए हैं वो सुन के सोच तो रहे होंगे कि क्या सिस्टम है, कैसे पंप हो रहा है, कैसे पैसा आ रहा है, कैसे तहसील बन रही है। ये सारी बातें मन से बोलने वाली नहीं है, लेकिन ये इस इलाके का एक अलग तरह का पानी है। और जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं 1.5-2 साल का था जब से पायलट साहब यहाँ चुनाव लड़ते आए, 5 साल की उम्र थी मेरी, तब से इस क्षेत्र के लोगों ने, और ये बात सच है, आजकल तो मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत जागरूकता नौजवान में आ गई है। 30-40 साल पहले कोई बहुत ज्यादा टेलीफोन टेलीविजन नहीं थे। उस समय लोग व्यक्तिगत मिलते थे और संबंध बनाने से बनते थे, और ऐसे संबंध बने कि इसमें जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, हार भी हुई, जीत भी हुई, पक्ष भी हुआ, सत्ता पक्ष विपक्ष बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र जिले के लोगों ने जो असीम प्रेम और प्यार दिया, खासकर मेरे परिवार को और मुझको विशेष रूप से, उसका मैं कभी अपने जीवन में या मेरे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको उतार नहीं सकती। और अभी घनश्याम जी भाषण दे रहे थे, अब जब रिटायर हुए थे ना उस दिन, आप जब रिटायर हुए थे तो घर पे भोज रखा इन्होंने, मुरारी याद है आपको? तलवार नहीं, मखमल की शेरवानी पहन रखी, मखमल की शेरवानी गुलाबी रंग की। मैंने कहा पंडित जी रिटायर हो रहे, सगाई करा रहे, रिटायर हो रहे, साफा पहन के मूढ़े पर चढ़ के ऊपर और तलवार निकाल के। ये तो उस समय कार्यक्रम में आया सीताराम मौर्य जी, जिन्होंने अभी मुझे टोपी पहनाई। वेद जी आज के नेता नहीं, जब आप यूथ कांग्रेस में नहीं थे ना, मैं तब से देख रहा हूं उनको। और आप खींचने की बात कर रहे हो, कुछ भी खींच सकते हैं। 400 सीट को भी आप संभाल कर रखो, कुछ भी हो सकता है। सीताराम जी जो है पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हम सबको सोचना पड़ेगा कि अच्छे व्यक्ति को कहाँ मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। तो इसमें तो मौके और परिस्थिति की बात होती है, लेकिन ये वो लोग हैं जो 30, 40, 45 साल से पार्टी के लिए मैंने संघर्ष करते हुए देखा है। जैसा मैंने पहले कहा, समय अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मजबूती से बुलंद आवाज। और सीताराम जी आपको याद है, आपके गांव में पर आप मुझे ले गए थे दौरे में, तो वहां मुझे बोल के तो कुछ और ले गए, लेकिन वहां मुझसे काम कुछ और करवा लिया और घोषणा कुछ और करवा लिया, और मैंने तीनों करे जैसा आपने कहा। लेकिन ये इनका जो प्यार है, जो समर्थन है, ये राजनीतिक नहीं है और ये औपचारिक नहीं है। मन से जो लोग प्यार करते हैं वो जज्बात में सब कुछ कहते करते हैं, और यही वो कीमत है। बाकी जीवन में बहुत से पद पोस्ट आती हैं, दिल्ली में, जयपुर में, प्रदेश विदेश में, जैसा आपने कहा, मैं काफी जगह जाने का मौका मिलता है। आज मुझे खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने महासचिव बना रखा है, मेरे पास छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभार है, मैं 2 दिन वहां पर लगा कर आया। लगातार हम जाते रहते हैं, कल मैं कश्मीर जा रहा हूँ। लेकिन इस क्षेत्र से, यहाँ के लोगों से, और जैसा मुरारी जी बोल रहे थे, पीढ़ियां निकल गई। जिन लोगों को मैं पहले बचपन में दिखता था नौजवान, आज उन्होंने लाठी पकड़ रखी है, और जो नौजवान सब बुजुर्गों को धक्के मार के आगे आ जाते हैं, उन नौजवानों को मैंने बच्चा देखा है, आज जो बड़े हो रहे हैं। तो कई पीढ़ियों का रिश्ता, कई सालों का जो रिश्ता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और मैं आज इस मौके पर याद करना चाहता हूँ रामकरण सैनी जी को भी। वो भी एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे, ममता जी आपको मालूम है, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया मन से। लटूर जी आपके साथ, लटूर सैनी जी के मुझसे देखा है लटूर जी की। लटूर जी वो इससे बोलते हैं ना, मुझसे हो तो लट्टूलाल जैसे, ये लटूर जी की मूछ है। ये ऐसे ही है, 20-25 साल से, 30 साल से कम नहीं हुई। इनके साथी थे रामकरण सैनी जी, और वो बहुत, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा झंडा बुलंद रखा।
और इस इलाके में हमारी पहचान, पार्टी की पहचान को कभी कम नहीं होने दी। ये सब उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने बचपन से प्यार दुलार दिया है और मिट्ठू जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज मैं इस मंच से मिट्ठू सैनी साहब के परिवार को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने उनके जाने के बाद भी वो रिश्ता बनाकर रखा। और मैं आपको वादा करके जाता हूं व्यक्तिगत रूप से और राजनीतिक रूप से आपका पूरा परिवार हमारा परिवार है, हमारी पार्टी का परिवार है। जो मंच पे सब लोग बैठे हैं हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो और कृपया करके मंच से सारी पोलें मत खोला करो, कुछ बातें कान में बोल दिया करो। और आज मैं सुन रहा था और ये मन बना के आए थे कि मुझे कुछ बातें बोलनी है, लेकिन जिस भाव से आप सब यहाँ पर आए मैं समझता हूँ आज मिट्ठू जी जहाँ भी बैठे होंगे ऊपर आसमान में वो देखकर खुश हो रहे होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे कि मेरे जाने के बाद मेरा पूरा परिवार एकजुट है और मेरी याद में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। मैं इतना कहना चाहता हूँ अंत में, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इतना बोलना जरूरी है कि जो लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं चाहे किसी दल के भी हों, उनको अधिकार नहीं है समाज में, प्रदेश में, देश में ऐसी बातें बोलने का जिसका संकेत गलत जाता है। जैसे मुरारी जी ने कहा राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। एक केंद्र के मंत्री हैं जो हमारी पार्टी में थे, जिनके दादा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितनी ओछी बात बोली राहुल जी के बारे में, उनको एक आतंकवादी से उनकी तुलना कर दी। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, इस देश की गरीब की आवाज की संसद में वो बुलंदी से उठाते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की बातें, उनको माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ उनको, लेकिन क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं तो भारत सरकार को और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। एक शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने क्या धमकी दी है राहुल जी को, आप जान से मारने की बात करते हो, आप अपशब्द बोलते हो। इस प्रकार की राजनीति हमने पहले कभी देखी नहीं। और मैं तो उम्मीद करता हूं जो सत्ताधारी दल होता है उसको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी कैसे सिखाएंगे जब नेता ही ऐसी बातें बोल रहे हैं तो नीचे वाले अपने आप बोलेंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि इस प्रकार की भाषा का इस पर विराम लगना चाहिए और जिन लोगों ने ऐसी बातें बोली हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। हम सब लोग, और हम लोग जिस पार्टी से हैं, हम महात्मा गांधी की पार्टी, हम सभ्यता, विनम्रता, शालीनता, धैर्य, और जैसे पंडित जी बोल रहे थे वो घूट पी के पंडित जी बोल रहे थे ना, घूट पीने की बात बोल रहे थे, ये सहनशीलता राजनीति में जरूरी है। और अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का अधिकार नहीं, आप मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपशब्द बोलना, मैं हर जगह इस बात को बोलता हूं, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य, ऐसी बातें जो मैं खुद के लिए सुनना पसंद नहीं करता, मैं किसी और को मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। आप विरोध करो, आप आलोचना करो, आप सकारात्मक सुझाव दो, और ऐसा नहीं है कि अच्छे शब्दों के साथ विनम्रता से आप विरोध नहीं कर सकते। हमने विरोध किया, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी 5 साल राजस्थान की, मैंने एक दिन उनको चैन से सोने नहीं दिया, लेकिन मैंने कभी ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं किया। वो महिला है, उम्र में बड़ी है, लेकिन हमने उनके प्रशासन का, उनकी सरकार का, उनकी नीतियों का, उनकी गवर्नेंस का, उनके भ्रष्टाचार जो उस समय हुए उसका पूरा विरोध किया, आज भी विरोध करते हैं। लेकिन भाषा की शालीनता, जुबान पर लगाम, ये अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या उदाहरण दे रहे हैं। हम बच्चों को बोले अच्छी बात बोलो, अच्छी पाठ पूजा करो, पढ़ाई करो, और हम जो मंच पे भाषण देते हैं उसमें अनाप शनाप बोलते हैं। इसलिए इस प्रकार की बातों की कोई जगह सभ्य समाज में नहीं हो सकती है। मैं तो आप लोगों से इतना आग्रह करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आया हूं तो मुरारी बोलना पड़ेगा। अब प्रदेश में उपचुनाव आएंगे 6-7 जगह, और हमारे दौसा में भी उपचुनाव होगा, क्योंकि आपने रिकॉर्ड वोटों के साथ, मैं समझता हूं कांग्रेस के टिकट पर सबसे ज्यादा बड़ी जीत अगर कहीं हुई है तो दौसा में हुई है। मुरारी जी को आपने सांसद में भेजा है, आपके सारे कामों को करवाएंगे और हम सब उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और ये सब वो टीम है जिनको मैं बहुत सालों से देख रहा हूं, और ये जनता के लिए आपके समर्पित। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, लेकिन जो नियत होती है कि मैं जनता के लिए काम करूं, उनके हर दुख सुख में भागीदार बना रहूं, उस भावना से सारे साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में भी हमको पूरा आशीर्वाद देंगे। और इस परिवार का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को, पूरे बहुत दूर दूर से लोग आए, हम सब लोगों को आपने आमंत्रित किया और मुझे सौभाग्य दिया। मैं तो मिट्ठू से लड़ लिया करता था,
दुकान वो करते थे तो छोटी मोटी बात करते थे, तो मेरे से उम्र में बड़े थे, लेकिन फिर भी हमारा एक भाई जैसा रिश्ता था। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में रहेंगी। और उन्होंने मेरे परिवार पे जो उपकार किया है, जो हमको उन्होंने जगह दी, जो मान सम्मान दिया, जो अपने अपने घर दुकान में हमारा कार्यालय खोला, मैं उसका कभी एहसान नहीं भूल सकता। और ये परिवार को हमेशा मैं अपना परिवार मानकर रहूंगा। एक बार